शिवलिंग का रोज अभिषेक होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि शंख से कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता, जबकि सभी देवी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जाता है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्यों शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और क्यों शिव जी को शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह रूप भगवान शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाने का विधान नहीं है। इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था। वह दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, तब उसने संतान प्राप्ति के लिए विष्णु जी की कठिन तपस्या की। दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब दंभ ने ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो तीनों लोकों के लिए अजय और महापराक्रमी हो। भगवान श्रीहर के वरदान से दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वो अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन वरदान मिलने के बाद दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। सभी देवी देवता उससे परेशान होकर भगवान श्रीहर से सहायता मांगने पहुंचे, लेकिन शंखचूड़ का जन्म स्वयं विष्णु के वरदान से हुआ था। इसलिए सभी ने शिव जी से प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण शिव जी भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप धारण किया और शंखचूड़ से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के शील का हरण कर लिया, जिसके बाद शिव जी ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उसकी हड्डियों की भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने चूंकि उसका वध किया था, इसी वजह से शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, यह थी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाए जाने की कथा। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हालांकि यह वीडियो किसी भी तरह के तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में दी गई जानकारियां धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।